आज हम बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं। लगभग सभी पेपर जिसमें हिंदी पूछा जाता है, वो चाहे यूपी पीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या अदर स्टेट के पेपर हों, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ तत्सम तद्भव जरूर आता है और अक्सर लोग कन्फ्यूज़न में गलत कराते हैं। तो आज हम ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो जिससे कि आप 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में और इससे भी कम, आप लोग देखते ही पहचान सकते हैं कि वो तत्सम है कि तद्भव। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो ये तो आपकी बुक की डेफिनेशन है कि क्या है, लेकिन हम बुक की डेफिनेशन पे नहीं जाते, हम सीधा आपको बताते हैं कि तत्सम, यहाँ से आप सा पकड़ लीजिए। तो इस सा का मतलब आप है संस्कृत, ठीक है, कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं। मतलब पहले क्या, पहले की भाषा जो थी, देवों की भाषा, वो संस्कृत ही मानी जाती थी, तो वो लोग संस्कृत में बात करते थे। तो ऐसी लैंग्वेज, ऐसे शब्द जो संस्कृत से मिलकर बने हों उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो कि आज के शब्द जिन्हें हम आज की बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, आप लोग देखते ही बता देंगे। मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुआ है, मतलब ये संस्कृत के ही शब्द थे लेकिन उनमें परिवर्तन हुआ, उन्होंने हम लोग ने अपने सुविधा अनुसार चेंज कर दिया बोलने के लिए, कि हमें बोलने में थोड़ी आसानी हो। अब संस्कृत तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए हमने उसे बदल दिया। तो आप याद कैसे करेंगे, तत्सम, जहाँ सा आ रहा है तो वो संस्कृत वाला, मतलब पिछला वाला है जो संस्कृत के शब्दों को बोलते हैं। तद्भव जो कि आज क्या है, जो कि आज की बोलचाल भाषा में। तो इससे आप ये जान जाएंगे कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव। अब नेक्स्ट चलते हैं तरीका, नियम क्या है इसके लिए। तो नियम है सबसे पहला, जहां भी ड़ा आए, ड़ा समझते ही होंगे आप लोग, वो तत्सम होगा। अब कोई भी शब्द आप उठा के देख लीजिए, जहां पे भी ड़ा आएगा आप तुरंत उसे तत्सम कर देंगे। और अगर आपसे उसका तद्भव पूछा जाए, मतलब आज के टाइम में उसे क्या बोलते हैं, तो उस ड़ा को ना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बस इतना ही है। आप देखिए तत्सम तद्भव आप तुरंत पहचानेंगे। सबसे पहला लेते हैं हम ऊंड। हमने ड़ा देखा, कहा ये तो भाई तत्सम है, ठीक है, तत्सम है, आप देखते ही जान गए। अब ड़ा की जगह ना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा ना, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं कर्ण। कर्ण में आपने ड़ा देखा, ड़ा हो गया, तो भाई ये तो तत्सम है, हमें पता है, सर ने बताया था कि ड़ा जहाँ पे आए वो तत्सम होगा। तो अब उसका तद्भव बताना है, तो बस कुछ नहीं, ड़ा की जगह ना कर देंगे, ये देखिए ना एक्स्ट्रा जुड़ गया, ये तद्भव हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं कृष्ण। कृष्ण में क्या है, ड़ा है, तो अब देखते बार में कहेंगे तत्सम है, और नेक्स्ट जो होगा तद्भव उसका ना जोड़ देंगे। तो मतलब जहां भी ड़ा आए तत्सम में, उसे आपको ना में कन्वर्ट कर देना। अगर तद्भव पूछा है आपसे, तो सिर्फ इतना पूछा है कि तत्सम है तद्भव है, तो आप तो ड़ा देखेंगे तुरंत आप बता देंगे कि हाँ ये तत्सम है, ठीक है। ये त्रिगुण का देख लीजिए, यहाँ भी ड़ा है, ये ना में कन्वर्ट हो गया। तृण में यहाँ भी ड़ा है, यहाँ पे ना में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये नियम फर्स्ट था जो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। इसमें क्या, अगर किसी शब्द में छ त्रा ज्ञा श्रा है तो वह तत्सम होगा। मतलब अगर कहीं पे भी आपको ये आ रहे हैं छ त्रा ज्ञा श्रा, तो आप तुरंत देखते भर में आप बता दीजिए कि वो तत्सम होगा, कुछ सोचना ही नहीं आपको, जस्ट देखते भर में। तद्भव में अब अगर आपसे इसी का तद्भव पूछ लिया जाए तत्सम दे के, और आपसे पूछा जाए कि इसका तद्भव क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि ड़ा को ना में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे छा है तो उसे खा में कन्वर्ट कर देंगे, त्रा है तो उसे ता में कन्वर्ट कर देंगे, क्या है तो उसे जा में कन्वर्ट कर देंगे, श्रा है तो उसे सा में कन्वर्ट कर देंगे। बस ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि छा को खा में, त्रा को ता में, ज्ञा को जा में और श्रा को सा में। अब इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अंगरक्षक, अब मैंने क्या बताया कि छा को खा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए छा देखा आपने तुरंत बोल दिया भाई ये तो तत्सम है, कुछ सोचना नहीं, सर ने बताया था तत्सम है, ठीक है। क्षीर, अब देखिए यहाँ छा था, इसको छा को हमने खा कर दिया है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा, ये देखिए पीछे हमने क्या देखा कि छा को कन्वर्ट करना है खा में, तो बस छा को कन्वर्ट कर दिया हमने खा में, अंग रखा हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया। जस्ट आप देखते बार में कर सकते हैं। क्षीर, क्षीर छा आया हमको, भाई ये तत्सम है, ये क्या है, छा का हमने क्या कर दिया, खीर कर दिया, तुरंत आप देखते बार में बता देंगे। क्षेत्र में छा लग गया है,
तो छा का क्या हो जाएगा, खा हो जाता है। बिल्कुल सर ने हमको बताया था, ये भी हो गया, तद्भव हो गया इसका। तो आप देखते बार में ही बता सकते हैं कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। अब अक्षी में क्या होगा, छा है, छा की जगह में खा कर देना है, बिल्कुल कर दिया, आंख, तद्भव हो गया उसका। अश्रु में अब ये सा आ गया है, स्रा, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैंने बताया आपको, स्रा का हो जाता है सा, ये सा। ये सारी चीजें आपको बस ध्यान रखनी है, आप कर लेंगे बहुत आसानी से, 2 सेकंड से भी कम लगेगा आपको। यहाँ पे छा है, छा का क्या होता है, खा में कन्वर्ट हो जाता है। अक्षोट, अखरोट, गोत्र, ता, देखिए त्रा के लिए मैंने क्या बताया, त्रा के लिए बताया ता होता है, तो त्रा के लिए ता में, ये देखिए ये ता में हो गया ना, त्रा का ता में कन्वर्ट। अब ज्ञा का मैंने बोला था, ज्ञा का मैंने बोला था कि वो जा में कन्वर्ट होता है। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं पता है, आप जानते भी नहीं कि अज्ञान का अनजान होता है कि नहीं, लेकिन आपने देखा ज्ञा, तो ये तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो ज्ञा की जगह जा लगा देते हैं। तो अब ऑप्शन में आप देख लेंगे कहाँ जा लगा है, तो जा इसमें लगा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट त्रा है, तो त्रा जहाँ पे वो उसके जगह ता हो जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे ता है, ये भी आपका आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। सेकंड नियम, ये नियम थर्ड है, इसमें क्या, अगर किसी शब्द में चंद बिंदी हो, ठीक है, चंद बिंदी हो तो वह तद्भव होगा। बस आपको देखना और बताना। देखिए ऊंचा क्या है भाई, तद्भव, बिल्कुल। कुंवर चंद बिंदी है, हाँ ये तद्भव है। गेहूं चंद बिंदी है, बिल्कुल है, ये तद्भव हो जाएगा। दांत, इसमें भी चांद बिंदी है, ये भी हो जाएगा। पूंछ, ये भी। सांप, इसमें भी। हंसी, ये भी। मतलब जहां पे भी आपको चांद बिंदी दिखे तुरंत वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। बगैर कुछ सोचे साचे आप तुरंत टिक मार दीजिए उस पर और आगे बढ़ जाइए न। ये नियम 4 है और ये लास्ट नियम है। अगर किसी शब्द में रा या ज्ञा हो तो वह तत्सम होगा, ठीक है। अब रा, ये वाला रा नहीं होगा, रा होता है एक ये जो ऊपर लगता है, और या नीचे वाला हो, जैसे आप देखते होंगे ये कृषक में लिखा रहता है, तो ये वाला रा, और एक रा वो जो ग्रह वाला होता है ये वाला रा, ये 3 रा होंगे तो वो तत्सम होगा। आप बगैर कुछ सोचे साचे लगा दीजिए, और अगर ज्ञा है तो तत्सम होगा ही। आप देख लेते हैं अमृत, इसमें नीचे का रा है तो ये क्या होगा, तत्सम होगा, बिल्कुल होगा, ये तत्सम होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं अनार, इसमें क्या लगा है, रा लगा है, ये वाला रा है ना, मैंने भी आपको बताया, तो ये भी तत्सम हो जाएगा। कृषक, इसमें नीचे वाला रा लगा है, ये भी हो जाएगा तत्सम, सर ने बताया था। ग्रंथि, इसमें भी नीचे वाला लगा है, ये भी क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। प्रस्तर, इसमें भी नीचे वाला ये रा लगा हुआ है, तो ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। अब ये क्या है, सूर्य, सूर्य में ये देखिए इधर वाला रा लगा है, तो ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। देखिए बस 4 आपको मैंने रूल बताए, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद आप कहीं भी तत्सम तद्भव आएगा आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, तुरंत लगा देंगे। चलिए अब ये कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इसे लगाइए आप लोग, वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले आपने देखा श्वासरु, ये क्या होगा, तो ये तत्सम होगा, बिल्कुल होगा, तत्सम ही होगा। सिर, सिर क्या होगा, सिर आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। इच्छु, इसमें छा आ रहा है तो ये भी आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अब ऊंट और पौत्र, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको ये तत्सम होगा या तद्भव। आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा, फर्स्ट में आप डाल देंगे, कोई जरूरी नहीं आप लिखें कि ऊंट का मैंने तद्भव बताया, तत्सम बताया है। आप बस फर्स्ट सेकंड जो भी आंसर डाल देंगे मैं समझ जाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।